सुनिए, आज की बात आपके दिल में उतर जाएगी, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो हर उस घर की सच्चाई है जहां बरकत रुक जाती है, जहां शांति गायब हो जाती है और लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है, काम रुक जाते हैं, चिंता बढ़ जाती है और इंसान सोचता है कहीं कोई अशुभ तो नहीं हो गया। लेकिन बेटा बेटी याद रखना, जीवन में कोई भी बदलाव बिना संकेत दिए नहीं आता और ये संकेत सबसे पहले दिखता है आपके अपने आंगन में, आपकी अपनी तुलसी में। हाँ, तुलसी मैया कभी बिना कारण सूखती नहीं। ये किसी अपशकुन का संकेत नहीं, बल्कि ये बताती है कि घर की ऊर्जा थक चुकी है और अब उसे नई सेवा, नया भाव और नई शुरुआत की जरूरत है। और आज की कथा में मैं वही सत्य बताने वाला हूं। कैसे सूखी तुलसी आपके घर की किस्मत पलट सकती है, कैसे एक छोटा सा दीप आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें खत्म कर सकता है और कैसे बस 1 मिनट का भाव आपके घर में खुशहाली की राह खोल देता है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी छोटी सी सोच से समझ नहीं पाते। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। जो सूखी तुलसी हमें एक साधारण पौधा लगती है, उसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज आप सुनेंगे। लोग कहते हैं तुलसी सूख जाए तो घर में कोई संकट आने वाला है, पर असल रहस्य इससे बिल्कुल उल्टा है। जो चीज हम डर समझते हैं वो कई बार ईश्वरीय संकेत होती है, और यही बात तुलसी के साथ भी है। कभी शांत मन से सोचिए, अगर तुलसी घर में सूखती है तो क्या वो अपनी इच्छा से सूखती है? नहीं। किसी भी पवित्र शक्ति का घर छोड़ना सिर्फ एक बात बताता है, परिवर्तन का समय आ गया है, बदलाव का समय। जिस घर में तुलसी बैठी है वहां वो सिर्फ पौधा नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह खड़ी रहती है, जैसे किसी माँ की तरह चुपचाप रक्षा करती है। कई बार उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और वो रूप बदल लेती है। लोग डर जाते हैं, अरे तुलसी सूख गई, अब क्या होगा? पर असली बात यह है कि ये डरने की नहीं, समझने की घड़ी होती है। क्योंकि सूखी तुलसी खत्म नहीं हुई, बस अपनी ड्यूटी बदल रही है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई नौकरी छूटती है, कोई राह बंद होती है, हम समझते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन असल में वही समय नया अध्याय खोलने का होता है। जैसे तुलसी घर में बदलती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती है। कहानी ये बताती है कि तुलसी चाहे हरी हो या सूखी, दोनों रूप पवित्र हैं। सूखी तुलसी कोई कचरा नहीं है, वो अनुभवी तुलसी है, तपस्विनी तुलसी है, जो अपनी ऊर्जा छोड़कर जा रही है ताकि उसके माध्यम से घर में नई चेतना जन्म ले सके। कभी आपने सोचा है, पत्ते क्यों सूखते हैं? क्यों हवा चलती है? क्यों सुबह और शाम होती है? क्यों मौसम बदलते हैं? क्यों जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं? क्योंकि पूरा संसार परिवर्तन का नियम मानकर ही चलता है, और उसी नियम में तुलसी भी शामिल है। वो भी बदलती है, परंतु उसका भाव नहीं बदलता। जब तुलसी सूखती है तब घर पर एक अदृश्य आशीर्वाद उतरता है। उस आशीर्वाद को सक्रिय करने का तरीका बहुत सरल है। उसका सम्मान करो, उसे आदर दो, उसके सूखे पत्तों को चावल के दानों की तरह सभ्यता से रखो। फिर धीरे धीरे उन पत्तों को सुखाकर एक छोटी सी बत्ती बनाओ। उस बत्ती के साथ थोड़ा सा राई का दाना लगाओ और फिर उसे घी में डुबोकर दीपक बनाओ। और जब वो दीप जलेगा ना, तो समझना कि सिर्फ घी नहीं जल रहा, सिर्फ बाती नहीं जल रही, वो आपकी सारी रुकावटें जला रही है, आपकी बाधाएं जला रही है, आपके डर जला रही है, आपके घर में जमा नकारात्मकता जला रही है, आपके मन पर लगे बोझ जला रही है। ये सिर्फ पूजा नहीं होती, ये ऊर्जा परिवर्तन होता है। शांति वहीं आती है जहां प्रेम हो, और प्रेम वहीं होता है जहां आस्था हो। तुलसी आस्था का दूसरा नाम है, और उसकी सूखी पत्तियां भी उतनी ही पवित्र होती हैं जितनी हरी पत्तियां। वो कहती हैं, मेरा रूप बदला है, भाव नहीं, सेवा मत रोकना। जब आप सूखी तुलसी से दीप बनाते हो और उसे समर्पित करते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दुख अपने आप टूटकर गिर गया। मन से बोझ उतरने लगता है, रुकावटें अपने आप हटती हैं, जीवन धीरे धीरे खिलने लगता है। क्योंकि मनुष्य हमेशा रूप को देखता है और दिव्य शक्ति भाव को देखती है। आपके भाव सच्चे हों तो सूखी तुलसी की एक पत्ती भी आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। कभी किसी तुलसी को सूखते देखो तो डरना मत,
उस समय एक बात याद रखना, जहां तुलसी सेवा होती है वहां दरिद्रता कदम नहीं रख सकती। जो घर तुलसी की सुगंध से महकता है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मकता टिक नहीं सकती। वहां प्रेम बढ़ता है, वहां शांति बसती है, वहां मन का संतुलन बना रहता है। जीवन में जितनी बार भी दुख आए, तुलसी को देखो, वो सिखाती है जड़ से जुड़े रहो, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो। उसके पत्ते उड़ सकते हैं, उसका रंग बदल सकता है, पर उसकी पवित्रता कभी नहीं बदलती। वो तब भी संरक्षक है जब हरी है, और तब भी जब सूख जाती है। जो सूखी तुलसी घर में रखी होती है उसमें वो प्रभाव रहता है जो सदियों से साधुओं ने, भक्तों ने, पुराणों ने बताया है कि ये घर को संकटों से बचाती है और नए अवसरों को जन्म देती है। जब तुलसी सूखती है तो वो घर को छोड़कर नहीं जाती, वो अपने भीतर की ऊर्जा छोड़ जाती है। उस ऊर्जा का उपयोग करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और यही जीवन का नियम है, हर अंत नई शुरुआत है। जो रूप बदलता है वो विनाश नहीं, उत्थान का संकेत देता है। तुलसी कहती है, मेरी पत्तियां सूख सकती हैं पर मेरा आशीर्वाद कभी नहीं सूखता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तुलसी का हर रूप जीवन को नई सीख देता है। जब पहला पौधा अपना कार्य पूरा कर लेता है तब वो सूख जाता है, ताकि नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नया अध्याय घर में प्रवेश कर सके। ये प्रकृति का संदेश है कि हर चीज को एक समय पर परिवर्तन की जरूरत होती है। मनुष्य अगर परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगा तो दुख बढ़ेंगे। पौधे अगर परिवर्तन न करें तो जीवन रुक जाएगा। हवा अगर स्थिर हो जाए तो सड़न शुरू हो जाएगी। यही नियम तुलसी पर भी लागू होता है। लोग कई बार पूछते हैं कि अगर तुलसी सूख जाए तो क्या ये हमारे घर की भक्ति कम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुलसी का सूखना भक्ति कम होना नहीं, बल्कि भक्ति का नया अध्याय शुरू होना है। वो आपको नए रूप में ऊर्जा देने आती है, बस हम समझ नहीं पाते। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समय समय पर अलग अलग सीख देती है, वैसे ही तुलसी भी अपने भक्तों को अलग अलग संदेश देती है। कभी वो हरी पत्तियों से संदेश देती है, शांति बनाए रखो। कभी फूलों से संदेश देती है, आस्था मजबूत करो। कभी तुलसी का थोड़ा झुकना बताता है, घर में विनम्रता बढ़ाओ। और जब वो सूखती है तो ये संदेश देती है, अब बदलाव का समय आ गया है, अब एक नई शुरुआत करनी है। अद्भुत बात यह है कि सूखी तुलसी में जितनी ऊर्जा होती है उतनी कभी कभी हरी तुलसी में भी नहीं होती, क्योंकि सूखना विनाश नहीं, तप का रूप है। सूखने का मतलब यह है कि उसने अपनी शक्ति को भीतर समेट लिया है ताकि वो आपकी सेवा के लिए तैयार हो सके। एक सूखा पत्ता भी बोलता है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब तुम अपनी भक्ति से आगे बढ़ो। जब आप उस सूखी तुलसी की पत्तियों को इकट्ठा करके बड़े आदर से रखते हो, उसे कचरा नहीं समझते बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानते हो, तो समझो कि आप उस पवित्र शक्ति से जुड़ गए हो जो आपको हर मुसीबत से बचाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान से सुनो, जब आप सूखी तुलसी की बत्ती बनाकर उसे दीप में जलाते हो तो ये एक सामान्य दीपक नहीं होता, ये एक तरह का आह्वान होता है, आपके मन की गहराइयों तक पहुंचने वाला प्रकाश। वो प्रकाश जो घर की नकारात्मकता को काटता है, दिशा बदलता है और वातावरण में सकारात्मक कंपन फैलाता है। हर घर में कभी न कभी तनाव आता है, कभी पैसों की दिक्कत, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी रिश्तों में कड़वाहट, और इन सब का कारण सिर्फ एक होता है, ऊर्जा असंतुलन। सूखी तुलसी वही ऊर्जा संतुलन वापस लाती है। वो घर से बोझ को सोख लेती है और प्रकाश की तरह फैलकर नई आशा जगाती है। तुलसी का हर रूप घर में सुरक्षा कवच बनाता है। कई बार घर में अजीब बेचैनी होती है, कभी कभी बिना कारण डर लगता है, कभी लगता है कि वातावरण भारी हो गया है, कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है। ऐसे समय में सूखी तुलसी की शक्ति काम आती है। जब उस बत्ती से बना दीप आपकी आंखों के सामने जलता है तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे मन की धुंध हट रही हो। जिस तरह हम रात के अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं, उसी तरह जीवन के अंधेरे में तुलसी का दीपक हमें सहारा देता है। एक बात जानो, तुलसी सिर्फ घर की रक्षा नहीं करती, वो मन की रक्षा भी करती है। वो आपके विचार साफ करती है, आपके फैसलों में स्पष्टता लाती है, आपके जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए कहा जाता है, जो तुलसी के पास बैठता है उसका मन शांत होता है। और ये बात हजारों साल से सही साबित हुई है। ऋषि मुनि, साधु संत सब लोग तुलसी की छाया को पवित्र मानते थे। तुलसी के पास बैठकर ध्यान लगाना मन के तनाव को कम कर देता है, क्योंकि तुलसी सिर्फ हवा नहीं देती, तुलसी ऊर्जा देती है। और जब वही तुलसी सूखती है तो उसके सूखे पत्तों में वो ऊर्जा और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। जैसे दूध को उबालकर गाढ़ा कर दो तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, वैसे ही तुलसी की ऊर्जा सूखने के बाद अधिक प्रभावशाली हो जाती है। सूखी तुलसी ये सिखाती है,
रूप चाहे बदल जाए पर मूल्य वही रहता है। जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन अनुभव बढ़ता है, वैसे ही हरी तुलसी अनुभवहीन है, सूखी तुलसी अनुभवी है। जो सूखी तुलसी है वो पहले भी आपके घर की रक्षा कर रही थी और अब भी कर रही है, बस उसका तरीका बदल गया। अगर किसी के घर में लगातार परेशानियां आ रही हों, बार बार बाधाएं आ रही हों, काम बनते बनते बिगड़ जाएं, लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ जाए या घर में किसी भी बात पर अशांति रहे, तो सूखी तुलसी की बत्ती से दीपक जलाना उस घर के लिए अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। और ये बदलाव धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल जाता है। लोग शांत होते हैं, विचार सकारात्मक होते हैं, लक्ष्मी की ऊर्जा घर में आती है, रुकावटें हटने लगती हैं, काम तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तुलसी सूखी हो जाए तो डरना मत, क्योंकि सूखना अंत नहीं, रूपांतरण है। जो चीज रूप बदल लेती है वो अपने साथ नई शुरुआत लेकर आती है, और ये नई शुरुआत घर के हर कोने में भर जाती है। सूखी तुलसी हमेशा कहती है, मेरा हरा रंग चला गया है, पर मेरी शक्तियां अब भी तुम्हारे घर में हैं। बस मुझे आदर से उठाकर नई सेवा में लगाओ। कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि तुलसी का संदेश अभी पूरा नहीं हुआ। हर पौधा हमें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन तुलसी सिर्फ सिखाती नहीं, जीवन को बदल देती है। जब मनुष्य तनावों से घिर जाता है, जब घर के वातावरण में भारीपन भर जाता है, जब छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है, तब प्रकृति किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करती है। कभी हवा के झोंके से, कभी बारिश की बूंदों से, कभी पक्षियों की आवाज से, और कभी एक सूखे पत्ते से। तुलसी का सूखा पत्ता भी किसी मंदिर की घंटी की तरह होता है। वो आवाज देता है कि सुनो, कुछ बदलने वाला है, कुछ नयापन आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन मनुष्य अक्सर दुर्भाग्यवश सुनना ही नहीं चाहता। हमेशा डर को ही असली खबर मान लेता है, असली संकेत को अनदेखा करता है। पर जो लोग संकेत को समझ लेते हैं, वे कभी गिरते नहीं, बल्कि जीवन में ऊंचे उठते हैं। तुलसी सूख जाए तो वो आपके उस घर में खड़ी नहीं रहती जहां क्लेश हो, ईर्ष्या हो, आपसी झगड़े हों। वो आपको बेझिझक बताती है कि अब इस घर को बदलने की जरूरत है। घर की दीवारों को नहीं, घर के वातावरण को। वातावरण ही सबकी किस्मत बनाता है। कभी किसी ने देखा नहीं कि खाली दीवारें किस्मत बदलती हैं, वातावरण बदलता है। तुलसी घर के वातावरण की धड़कन होती है। जहां तुलसी रहती है, वहां एक अदृश्य सुरक्षा कवच फैला रहता है। लेकिन जब वो सूखती है, तो वो उस कवच को अपने भीतर समेट लेती है, ताकि उसे फिर से प्रकाश के रूप में फैलाया जा सके। और यही कारण है कि सूखी तुलसी की बत्ती बनाकर दीपक जलाना इतना शक्तिशाली माना गया है। जब एक सूखी पत्ती दीपक में जलती है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, वो घर में रुका हुआ भाग्य भी खोल देती है। कई वर्षों से अटके कार्य अचानक से तेजी से बनने लगते हैं। मन में एक अनोखी शांत शक्ति आने लगती है, सोच साफ होने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, रिश्तों में मिठास आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। जो लोग जीवन में बहुत परेशान होते हैं, जो बार बार ठोकर खाते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, उनके घर में अक्सर ऊर्जा रुक जाती है। इस रुकावट को कोई इंसान नहीं खोल सकता, इसे केवल कोई पवित्र वस्तु ही खोल सकती है। और सूखी तुलसी वही शक्तिशाली पवित्र वस्तु है जो बोझ को काटती है, मन की धुंध साफ करती है, और घर में जमा नकारात्मक परतों को एक एक करके टूटने लगती है। तुलसी का सूखना एक शांत संदेश है, तुम्हारे घर को नई रोशनी चाहिए। और जब आप उस सूखी तुलसी का सम्मान करते हो, उसे बत्ती बनाते हो, तो वो बत्ती आपके भाग्य को जलाती है। कई लोग कहते हैं कि दीपक तो साधारण चीज है, पर जिसने उस दीपक की महत्व को समझ लिया, वो जानता है कि दीपक सिर्फ मिट्टी और घी का बना नहीं होता। वो आशा का दीपक होता है, भक्ति का दीपक होता है, ऊर्जा का दीपक होता है। जब सूखी तुलसी की बत्ती से दीप जलता है, तो ऐसा लगता है जैसे घर में एक पवित्र शांति प्रवेश कर रही हो। दीवारें भी जैसे सांस लेने लगती हैं, कमरों में हल्कापन आने लगता है, मन में तनाव पिघलने लगता है, और वातावरण में एक अदृश्य कोमलता फैल जाती है। कई बार घर में बिना कारण झगड़े होते हैं, कभी पैसे रुक जाते हैं, कभी सेहत खराब रहने लगती है, कभी किसी को नींद नहीं आती। ये सब संकेत हैं कि घर में कुछ भारी ऊर्जा जमा है। लेकिन जैसे ही सूखी तुलसी की पहली बत्ती से प्रकाश फैलता है, वो भारीपन एक पल में टूटना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पौधा पवित्र है, बल्कि इसलिए कि आप उसे आदर दे रहे हैं, आप उसके संदेश को स्वीकार कर रहे हैं, आप परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं। तुलसी सूख कर चली नहीं जाती, वो सिर्फ अपना रूप बदलकर संकेत देती है, अब मुझे नई जिम्मेदारी दो। जिम्मेदारी दीपक बनने की, आपके घर के अंधकार को दूर करने की, आपके मन की दबी हुई ऊर्जा को जगाने की।
और यही है तुलसी का असली चमत्कार। वो चमत्कार जिसकी वजह से हजारों लोग परेशानियों से बाहर आए। वो चमत्कार जिसने अनगिनत घरों को खुशियों से भर दिया। वो चमत्कार जो हजारों सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तुलसी का हर रूप संदेश देता है, मेरे सूखने से डरो मत, मैं रूप नहीं ऊर्जा हूं, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है, और जब रूप बदलती है तब जीवन भी बदलता है। बेटा बेटी सुनो, जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो रहा है। घर की शांति चली गई है, लक्ष्मी ठहर नहीं रही, मन में डर बैठ गया है कि शायद कोई दोष, कोई अशुभ संकेत उसके जीवन में प्रवेश कर गया है। परंतु ये सत्य नहीं है। जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे आपके उत्थान के लिए आते हैं, और यही बात तुलसी मैया के माध्यम से समझनी चाहिए। कथा यहीं से प्रारंभ होती है। एक छोटे से गांव में एक परिवार था। परिवार साधारण था, आमदनी कम थी, पर श्रद्धा बहुत थी। उनके आंगन में तुलसी मैया की एक पवित्र वेदी बनी हुई थी। रोज सुबह पहली किरण वही परिवार तुलसी मैया को समर्पित करता था। परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। घर में क्लेश बढ़ गया, पैसों की तंगी हो गई, काम रुकने लगे और मन में भय समाने लगा। एक दिन उस परिवार की बहू ने देखा कि तुलसी मैया की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। कुछ दिनों बाद तुलसी मैया सूखने लगी। बहू डर गई। अब क्या होगा? क्या ये अशुभ संकेत है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? मां ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुलसी का सूखना अशुभ नहीं होता। तुलसी मैया जब सूखती हैं तो वो अपने भक्त के जीवन में एक नई सेवा, नया अध्याय लिखती हैं। जैसे जीवन में ऋतु बदलती है, वैसे ही तुलसी की लीला बदलती है। बहू ने कहा, मां, लेकिन लोग तो कहते हैं कि तुलसी सूख जाए तो घर में अशांति आती है। मां मुस्कुराई। लोग कहें पर तुलसी मैया कभी अशुभ संकेत नहीं देती, उनका हर रूप मंगलमय होता है। तुलसी सूख जाए, पहली बात ये समझनी चाहिए कि आपके घर की पुरानी ऊर्जा पुरानी परिस्थितियों के साथ जा रही है, नई ऊर्जा के आने का द्वार खुल रहा है। और तभी उसी रात परिवार के सपने में एक दिव्य स्वर आया, मेरी सूखी पत्तियों को फेंकना मत, उन्हें बाटी बनाना, दीप बनाना और उसमें घी देकर मेरी आराधना करना। सूखी तुलसी का दीप सारे कष्ट हर लेता है। बहू नींद से चौंक कर उठी। उसने अगले ही दिन वही किया। सूखी तुलसी को पीसा, उसकी छोटी छोटी बाटियां बनाई, उन पर राई चिपकाई, घी में डुबोकर भगवान के सामने दीपक जलाया। और जैसे ही दीप जला, घर की ऊर्जा बदलने लगी, एक दिव्य शांति फैल गई। मनुष्य को बार बार भगवान का नाम नहीं पुकारना पड़ता, लेकिन जैसे ही श्रद्धा से दीप प्रज्वलित होता है, भगवान स्वयं घर में विराज जाते हैं। धीरे धीरे उस परिवार का दुर्भाग्य दूर होने लगा। बेटे को काम मिला, पिता की बीमारियां शांत हुईं, घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगा। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग उस परिवार के पास सलाह लेने आने लगे। बहन, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया? तुम्हारे घर की तकदीर कैसे बदल गई? बहू मुस्कुराकर बस इतना कहती, मैंने बस तुलसी मैया की सूखी पत्तियों को कचरा नहीं समझा, उन्हें पूजा का अवसर बना दिया। सुख दुख दोनों में भगवान की इच्छा देखी, बस यही परिवर्तन मेरा सहारा बन गया। अब कहानी का संदेश। हर घर में परिस्थिति बदलती है। तुलसी का सूखना, पेड़ पौधों का मुरझाना, घर का शांत होना या कला होना, ये सब संकेत हैं कि आपको नई ऊर्जा चाहिए, नया भाव चाहिए, नई सेवा चाहिए। भगवान कभी भी अपने भक्त पर क्रोध करके नहीं हटते। वो संकेत देते हैं, उठो, बदलो, थोड़ा और सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और बेटा बेटी याद रखो, जो व्यक्ति दूसरे की उपयोग की हुई 3 चीजें अपने घर लाता है, धार्मिक प्रतीक, चप्पल और निजी वस्तुएं, वो अपने घर की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। क्योंकि दूसरे की ऊर्जा, दूसरे की चिंताएं, दूसरे का बोझ आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कभी भी इनका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अब कथा का गूढ़ संदेश। यदि आपके घर में तुलसी खड़ी भी रहे, पूजा कीजिए। यदि झुकी हो, याद कीजिए कि सेवा बढ़ानी है। यदि सूख जाए, समझिए कि तुलसी मैया ने आपको नई पूजा का अवसर दिया है। और जब आप सूखी तुलसी से दीप बनाते हैं, ऊर्जा बदलने लगती है। जब आप राई लपेटकर घी का दीप जलाते हैं, कष्ट जलने लगते हैं। जब दीपक की लौ आपकी आंखों में चमक लाती है, दुर्भाग्य खुद भागने लगता है। यही तुलसी मैया की महिमा है। वही महिमा जो घरों को जोड़ती है, किस्मत बदलती है और जीवन में नई रोशनी लाती है। बेटा बेटी सुनो, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान के दिल में सवाल उठता है, आखिर मेरे घर में बुरा क्यों हो रहा है? मेहनत भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, फिर भी सुख सुविधा क्यों नहीं टिकती? इसी प्रश्न का उत्तर तुलसी मैया की इस कहानी में मिलता है। कथा यहीं से शुरू होती है।
एक बड़े नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे, पैसे भी थे, पर मन की शांति गायब थी। घर में एक के बाद एक समस्याएं आती थीं। बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, माता पिता की तबीयत बिगड़ना, पति पत्नी में तकरार, व्यापार में घाटा। ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारों ने खुशी को रोक दिया हो और दुख को आने का निमंत्रण दे दिया हो। घर के आंगन में तुलसी का एक पुराना पौधा लगा था। उसका तना कड़ा था, पर पत्तियां धीरे धीरे काली पड़ रही थीं। परिवार के सभी सदस्य उस पौधे को बस एक पौधा ही समझते थे। उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन घर की बड़ी बहू थक कर आंगन में बैठी रो रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने तुलसी मैया को देखा और बहू के पास बैठकर बोले, बेटी, ये पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, ये तुम्हारे घर की ऊर्जा का दर्पण है। जिस घर में तुलसी कमजोर हो जाए, वो घर अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोने लगता है। बहू बोली, बाबा, ये तो बस काला पड़ गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो घर की समस्याएं सता रही हैं। साधु बोले, यही तुम्हारी भूल है। प्रकृति हर संकेत देती है। तुमने संकेत को पौधे की बीमारी समझ लिया। तुलसी मैया संकेत देती हैं कि घर की जमीन शांत नहीं, वातावरण भारी है, ऊर्जा कमजोर है, लोग तनाव में हैं, और तुम सब अपनी थकान को बस किस्मत समझ रहे हो। बेटी, जब तुलसी कमजोर पड़ती है तो परिवार की मनोबल भी कमजोर पड़ जाता है। इसका इलाज है भाव, सेवा, श्रद्धा और शुद्ध ऊर्जा। बहू ने पहली बार महसूस किया कि साधु के शब्द उसके दिल में उतर रहे थे। साधु ने उसे एक बात सिखाई। पहले तुलसी के पास बैठकर 5 मिनट स्त्री पुरुष सभी को शांत मन से श्वास लेना चाहिए। घर की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे निकलने लगेगी। दूसरा, तुलसी को नए भाव से जगाओ। और तीसरा, उसकी सूखी पत्तियों को सम्मानपूर्वक इकट्ठा करके दीप बनाओ। बहू ने वही किया। उसने सूखी पत्तियां इकट्ठा की, उन्हें कूड़े में नहीं फेंका, उन्हें पीसा, छोटी छोटी बाटियां बनाई, उनमें राई चिपकाई और घी में भिगोकर शाम को दीप प्रज्वलित किया। जैसे ही दीपक जला, वर्षों से दबा हुआ तनाव जैसे हवा की तरह उड़ने लगा। घर में पहली बार एक हल्की सी शांति महसूस हुई। रात में बच्चों ने बिना डर के पढ़ाई की, पति पत्नी की बातचीत में कोमलता लौट आई। सुबह उठकर सबने महसूस किया कि वातावरण बदल चुका है। कथा अभी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद साधु फिर आए। उन्होंने तुलसी को देखा। तुलसी मैया की छोटी छोटी हरी कोंपलें निकलने लगी थीं। साधु बोले, बेटी, जब घर की ऊर्जा साफ होती है तब पौधे भी सांस लेते हैं और लोग भी। तुम्हारे घर की किस्मत बदली नहीं, तुमने बदलने का अवसर दिया है। वो परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जिस व्यापार में नुकसान हो रहा था, वही व्यापार चमकने लगा। बच्चों के रिजल्ट सुधरने लगे। बुजुर्गों के चेहरे पर चमक लौट आई। हर शाम तुलसी मैया के पास बैठना घर की परंपरा बन गई। अब इस कथा का गहरा सार, तुलसी मैया सिर्फ पूजनीय ही नहीं, घर की ऊर्जा का केंद्र होती हैं। जब घर में भार, तनाव, कलेश या चिंता बढ़ती है, तुलसी उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेती है। इसलिए कई बार तुलसी सूख जाती है, पीली पड़ जाती है या बढ़ना बंद कर देती है। ये संकेत अशुभ नहीं, बल्कि ये संदेश है कि घर में ऊर्जा साफ करो, सेवा बढ़ाओ, मन की धूल हटाओ। और बेटा बेटी, जब आप तुलसी की सूखी पत्तियों से दीप बनाते हो, राई लपेटकर घी में भिगोते हो, तब घर की पुरानी रुकावटें गलने लगती हैं। दरिद्रता के द्वार बंद होने लगते हैं। नई संभावनाओं का मार्ग खुलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में बैठा डर मिट जाता है। अब अंतिम संदेश। जीवन की कोई परिस्थिति ऐसी नहीं जिसे सुधारा ना जा सके। घर की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसे समाधान ना मिले। मन का कोई बोझ ऐसा नहीं जिसे उतारा ना जा सके। बस जरूरत है एक दीप की, एक भाव की, एक विश्वास की। और तुलसी मैया हर घर की उन्नति की शुरुआत बन जाती हैं। सुनिए बेटा बेटी, जीवन में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। ऐसा लगता है जैसे संकट कभी खत्म ही नहीं होगा। घर में बरकत नहीं रुक रही, मन में शांति नहीं ठहर रही, रिश्तों में मिठास नहीं बची और इंसान अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। लेकिन जीवन का ये चक्र हमेशा ऐसा ही नहीं रहता। हर एक अंधेरे के बाद एक नया सवेरा भी होता है। कई बार मनुष्य अपने घर की दिक्कतों का कारण दुनिया में खोजता रहता है, जबकि असली कारण उसके आसपास ही बैठा हुआ होता है। और इस सत्य को समझाने के लिए ही तुलसी मैया की ये कथा है। कहानी एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जो बाहर से बहुत खुश दिखता था, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। घर बड़ा था, जमीन जायदाद ठीक ठाक थी, परंतु वातावरण एकदम भारी हो चुका था।
घर में प्रवेश करते ही एक अनजाना बोझ महसूस होता था। बच्चों के चेहरे पर थकान, बुजुर्गों की आंखों में उदासी और बड़ों के मन में बेचैनी बस घर की पहचान बन चुकी थी। परिवार का मुखिया रोज सुबह प्रयास करता, कभी बिजनेस संभालने की कोशिश, कभी रिश्तों को सुधारने की कोशिश, पर हर प्रयास असफल होता जाता। सब कुछ हाथ से पानी की तरह फिसल रहा था। एक दिन परिवार की छोटी बेटी ने आंगन में पड़ी तुलसी को देखा। वो तुलसी जिसे कभी हर सुबह माता पिता जल चढ़ाते थे, अब पूरी तरह से झुकी हुई थी। पत्तियां कठोर होकर काली पड़ चुकी थीं, मिट्टी सूख चुकी थी, जैसे तुलसी भी घर की तरह थक गई हो। बेटी ने कहा, पापा, ये तुलसी बिल्कुल खुश नहीं है, जैसे ये हमसे कुछ कहना चाहती है। पिता ने कहा, बेटा, पौधे तो मौसम से सूखते हैं, इसमें कोई बात नहीं। परंतु बेटी की संवेदना सच थी, क्योंकि घर की ऊर्जा की स्थिति सबसे पहले तुलसी मैया पर ही दिखाई देती है। उस रात पूरे परिवार को एक विचित्र सी बेचैनी हुई। नींद आती थी पर टूट टूट कर आती। सुबह होते ही मन भारी लगता था, जैसे घर में कोई पुरानी रुकी हुई ऊर्जा घूम रही हो। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक शांत स्वभाव वाला वृद्ध साधु आया। थोड़ी देर तक उसने घर को देखा, फिर आंगन में खड़ी तुलसी की ओर गया। वो तुलसी की सूखी पत्तियों को देखकर बोला, ये पौधा तुम्हारे घर की शक्ति है। जब ऊर्जा गिरती है तो सबसे पहले तुलसी कमजोर होती है। तुमने बस इसे एक पौधा समझा, पर यह तुम्हारे घर की धड़कन थी। घर के सब लोग एकदम शांत खड़े थे। साधु बोला, तुम सबके मन में बहुत दिनों से चिंता जमा है, एक दूसरे के प्रति कठोरता बढ़ गई है। घर में बोझ, तनाव और थकान इतनी बढ़ चुकी है कि तुलसी मैया ने इसे अपने ऊपर ले लिया, इसलिए ये सूख गई। बेटी बोली, लेकिन बाबा, हम क्या करें, सब कुछ उल्टा चल रहा है। साधु मुस्कुराया, तुम्हें कुछ कठिन नहीं करना है, बस घर की ऊर्जा को पुनः जगाना है। तुलसी मैया की सूखी पत्तियों को फेंकना मत, ये पवित्र है। इन्हें इकट्ठा करो, पीसो और दिए की छोटी बाटी बनाओ। उसमें राई मिलाओ और घी में भिगोकर शाम को प्रज्वलित करो। परिवार के लोग ये बात सुनकर चकित हो गए। उन्हें लगा साधु शायद बहुत साधारण सा उपाय बता रहा है, पर उसके शब्दों में अनोखी शक्ति थी। उन्होंने वही किया। सभी ने मिलकर तुलसी की सूखी पत्तियां इकट्ठा की। किसी ने उसे कचरा नहीं माना। उन्होंने पत्तियों को पीसा, उसमें राई मिलाकर छोटी छोटी बाटियां बनाईं। शाम को जैसे ही दिया जलाया, घर की हवा में एक हल्का सा कंपन हुआ। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। दूसरे दिन हल्की सी शांति महसूस हुई। तीसरे दिन एक पुरानी चिंता अपने आप कम होने लगी। चौथे दिन पिता ने महसूस किया कि वर्षों से अटका हुआ काम बिना किसी रुकावट के शुरू हो गया। पांचवें दिन बच्चों के मन में उत्साह आने लगा। छठे दिन बुजुर्गों के चेहरे पर चमक लौट आई। सातवें दिन घर की दीवारें जैसे फिर से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे घर बदलने लगा। लेकिन यह बदलाव सिर्फ तुलसी के कारण नहीं था। बदलाव इसलिए आया क्योंकि घर वालों ने वर्षों बाद मिलकर साझा सेवा की। और यही तुलसी का सबसे बड़ा संदेश है। जहां मिलकर सेवा होती है, वहां घर की ऊर्जा रुकती नहीं, विकसित होती है। अब साधु की बात याद करो। उसने कहा था, तुलसी मैया घर में दुख को नहीं बुलाती, वो दुख को सोख लेती है। जब सूखती है तो वो बताती है कि घर की ऊर्जा थक चुकी है। इस गूढ़ सत्य को परिवार ने पहली बार समझा। बेटी ने उस रात पिता से कहा, पापा, अगर हम सब साथ रहते, प्यार से बात करते, घर में सकारात्मकता रखते, तो क्या तुलसी मैया इतनी थकती? पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, शायद नहीं बेटी, शायद हमने संघर्ष को ही अपना जीवन मान लिया था। और इसी समझ के साथ वो आगे बढ़ने लगे। हर शाम तुलसी के पास बैठना पूरे घर का नियम बन गया। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ परिवार, बस एक दूसरे का साथ। और जैसे जैसे ये परंपरा बढ़ती गई, घर की किस्मत बदलने लगी। अब इस कथा में सबसे गहरा संदेश है, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, घर की आध्यात्मिक बैटरी है। जब ये सूखती है, समझो घर की ऊर्जा पूरी तरह खर्च हो चुकी है। जब आप सूखी तुलसी से दिया बनाते हैं, तो वो दिया सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि घर की पुरानी थकान और नकारात्मकता को जला देता है। दिए की लौ मन में जमा बोझ को पिघला देती है। राई घर की समस्याओं के गांठ खोल देती है। घी सकारात्मकता को खींच लाता है। इंसान को लगता है कि क्या इतना छोटा उपाय इतना कुछ कर सकता है, पर सच ये है कि छोटे छोटे उपाय जीवन की बड़ी बड़ी दिक्कतें हल कर देते हैं। क्योंकि उपाय नहीं, उसके पीछे का भाव काम करता है। और इस परिवार ने समझ लिया कि जैसे ही आप घर की ऊर्जा को संभालते हो, घर खुद आपको सहारा देने लगता है। इस कथा का अंतिम गूढ़ संदेश,
घर की खुशहाली बाहर से नहीं आती, खुशहाली का जन्म घर के भीतर होता है, जहां श्रद्धा, शांत मन, आपसी प्रेम और सेवा हो। तुलसी मैया उसी खुशहाली का पहला धड़कता हुआ संकेत है। जब वो हरी भरी रहती हैं, घर बढ़ता है। जब वो कमजोर पड़ती हैं, घर की ऊर्जा गिरती है। और जब वो सूख जाती हैं, समझो घर बदलना चाहता है, नई शुरुआत चाहता है। सूखी तुलसी दिया बनकर आपके घर की किस्मत की धूल हटाती है। और यही कथा का संदेश है। हर घर में कठिनाई आती है, लेकिन जो लोग संकेत समझ लेते हैं, वे संकट को अवसर में बदल देते हैं।